नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। कोलकाता होम्योपैथी एंड बैचलर मेडिसिन्स, यहाँ पर हम होम्योपैथी, बैच फ्लावर और होलिस्टिक हीलिंग के बारे में बात करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है मर्क्यूरियस इन रिगार्ड टू साइनसाइटिस। कब यूज़ करेंगे आप मर्क्यूरी को साइनस की तकलीफ में? साइनस की तकलीफ वैसे बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। और कुछ दवाइयाँ मैंने इसके पहले वीडियोस में भी डिस्कस की है। हर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग दवाई लगती है, एक ही दवाई साइनस की नहीं चलती है। बहुत सारी कंपनियाँ एक ही बोतल में काली बीज, मर्क्यूरियस, सिनाबेरीज, बेलाडोना, हिपारसल, पल्सेटिला एंड पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। और ये साइनस का मेडिसिन धड़ल्ले से बिकते रहती है। दिस इज़ नॉट होम्योपैथी। आपको सिंगल मेडिसिन देना है, बहुत ही तकलीफ है तो 2 मेडिसिन आप अल्टरनेट करके दे सकते हो। लेकिन एक ही बॉटल में 10 मेडिसिन, 5 मेडिसिन भर के, वो इट इज़ अगेंस्ट द लॉजिक ऑफ होम्योपैथी। तो आते मरकरी के ऊपर वापस। मरकरी में क्या होता है, ये सिफिलिटिक मेडिसिन है। सिफिलिटिक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि अंदर कोई भी बीमारी के साथ में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस फास्ट होते हैं, डिस्ट्रक्शन होते रहता है। जैसे अभी साइनस हो गया है तो ये जो नेजल सेप्टम है वो उसी को खा लेगा ये म्यूकस। इतना एक्रिड होता है, इतना ऑफेंसिव होता है और कलर में ये एकदम थिक ग्रीन होता है। जैसे हम लोग साफ करेंगे नाक तो अंदर हमको पीड़ा होगी, वो जो जहाँ चिपका हुआ है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी लेके बाहर निकलेगा। मतलब उसको उसने ख़त्म कर दिया है पहले ही। सिर्फ हम जैसे ही साफ करते हैं तो वो ओपन हो जाता है फिर, और वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब इतना दर्द होता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये बंदे को सिफिलिटिक ग्रुप का मेडिसिन देना चाहिए। दर्द कभी कभी इन्फ्लेमेशन से भी होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फ्लेमेटरी दर्द है और कौन सा सिफिलिटिक जो डिस्ट्रक्शन होता है उसका दर्द है। तो मर्क्यूरी को ये जो दर्द होता है ये रात में ज़्यादा होता है, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, और सीवियर पेन होता है उसको। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दर्द है। साथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने में भी गंध होती है। जैसे ही मर्क्यूरी पेशेंट आपके चैम्बर में आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके शरीर से गंदी स्मेल आ रही है या डर्टी स्मेल आ रही है। तो इसके सभी डिस्चार्ज, कोई वुंड में से डिस्चार्ज रहेगा तो भी उसमें से स्मेल आएगी। इसको यूरिन, स्टूल, उसमें से भी स्मेल आएगी। इसके मुंह में से भी स्मेल आएगी। और साथ में इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पसीना भी बहुत होता है, प्यास भी बहुत लगती है। और ये हर क्लाइमेट से, एक्सट्रीम क्लाइमेट से अफेक्ट होता है। जैसे बहुत ठंडी है इसको तकलीफ शुरू हो जाएगी, बहुत गर्मी है वो भी इसको सहन नहीं होगी, बहुत बारिश है वो भी इनको सहन नहीं होती। इसलिए इनको ह्यूमन थर्मोमीटर बोला गया है। ये जो टेम्परेचर होता है बाहर का उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी होता है वो टेम्परेचर से कम ज़्यादा होता है, वैसे ही मर्क्यूरी पेशेंट के सिम्टम्स बाहर के क्लाइमेट से कम ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है और इसके ऊपर से आपके काफ़ी पेशेंट ठीक भी हो जाएंगे। तो मर्क्यूरी के और भी सॉल्ट्स हैं, उनको आप स्टडी कीजिए। मर्क बीन ऐड रहेगा तो लेफ्ट साइडेड, मर्क प्रोटो ऐड रहेगा तो आपको राइट साइड वाले कंप्लेंट में देना है। और मर्क डल भी है, मर्क्यूरी साइनाइड भी है और काफ़ी है। तो यू स्टडी ऑन योर ओन द डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए बस इतना ही। और एक इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम ऐसा है कि सर्दी के साथ में गला खराब होता है, और जो दर्द है सर्दी के साथ ये कान में भी चला जाता है, ये साइनस में भी चला जाता है, ये सर में भी चला जाता है, और ये कभी कभी चेस्ट के नीचे भी चला जाता है। तो ये पेन रेडिएट होता है या फिर दिस कंप्लेंट एक्सटेंड टू
डिस्टेंट पार्ट। तो इनकी जो कंप्लेंट है थोड़ी और ज़्यादा फैल जाती है। सिपिलिटिक होने से फास्ट पेस से इनका जल्दी जल्दी अलग अलग ऑर्गन्स खराब होते जाती है, एक बीमारी के साथ में दूसरी तीसरी, इस तरह से। अपना पल्सेटिला में क्या होता है, स्लो रहता है, नाक में तकलीफ चालू रहती है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट लाइक दिस। अब बेलाडोना का ही ले लीजिए। बेलाडोना में जो साइनोसाइटिस होता है बहुत सीवियर होता है, कोल्ड होता है, तुरंत साइनोसाइटिस हो जाता है और सीवियर पल्सेटिंग थ्रॉबिंग पेन हो जाता है। पेशेंट, यार डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। जनरली उनको राइट साइडेड होता है लेकिन लेफ्ट साइड में भी दे सकते हैं। तो बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है, जल्दी ठीक करिए मुझे। ये जल्दी वाला जो फंडा है ये बेलाडोना के साथ रहता है कि उसको जल्दी ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना सहन नहीं होता है पेन, और उसको हमेशा अच्छे से मज़े में रहना पसंद है कि यार एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। ये क्या है बीमार पड़े हुए, नहीं 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 नहीं, जल्दी से ठीक कर दो डॉक्टर साहब। या फिर वो क्या करेंगे, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे यार एक इंजेक्शन दे दो, मुझे कल तक ठीक होना है, आई डोंट लाइक सो मच पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो ये बेलाडोना है। तो दोस्तों डिफ्रेंशिएट कैसे करना है मेडिसिन को वो मैंने बता दिया आपको, और आप भी कोशिश करिए अलग अलग मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने का। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगला वीडियो अगर आपको जल्दी चाहिए तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। और अगले वीडियो तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।